अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने ज़ुमान में रखे, आप सबको अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियों को, मुसीबतों को दूर फरमाए, आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म की बिल्कुल बाज़ार वाली मटन मलाई हांडी। आप बाज़ार जाते हैं, बाज़ार में अच्छे खासे पैसे खर्च करके ये ज़बरदस्त किस्म की मलाई हांडी खाते हैं। आज हम घर पे बनाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। एक तो तरीका आसान है, प्लस मैंने कोशिश की है कि इसके अंदर ऐसे मसाले इस्तेमाल किए जाएं जो आराम से घर में आपके पास मौजूद हो। बड़ी ज़बरदस्त ये रेसिपी है, आसान रेसिपी है। रेसिपी देखें, पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पानी बॉयल होने के लिए मैंने रख दिया है। 3 ग्लास मैंने इसमें पानी डाला है, या फिर आप अपने हिसाब से पानी इसमें डाल सकते हैं। इसमें सिर्फ हमने प्याज को बॉयल करना है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इनको पानी में डाला है और प्याज को हम बॉयल कर लेंगे इतना कि ये थोड़ी सी नरम हो जाए। प्याज को मैंने 2 से 3 मिनट तक बॉयल कर लिया है और ये हल्की सी अब नरम हो चुकी है। इसको हम निकाल लेंगे और मैं इसको सिंपल ब्लेंडर में डालूँगी और इसको हमने पीस लेना है, बिल्कुल पेस्ट बना लेना है। तो प्याज को ठंडा करेंगे, आप जूसर मशीन में डालें और इसका पेस्ट बना दें। तो ये देखें, प्याज को बिल्कुल मैंने बारीक पीस लिया है, पेस्ट बना लिया है। और अब मैं इसमें डालूँगी हाफ़ कप कुकिंग ऑयल है, ये चला जाएगा। और नीचे से आंच जो है हमने तेज़ करनी है। तेज़ आंच पे बस हमने इसको भूनना है इतना कि ये जो प्याज है थोड़ी देर के बाद अच्छा खासा ये पानी छोड़ेगी। हमने उस पानी को बिल्कुल ड्राई कर लेना है। तो बस हमने इसको तेज़ आंच पे भूनना है। तो देखें, प्याज को मैंने तेज़ आंच पे 2 मिनट के लिए भूना है और ये बिल्कुल इसका पानी ड्राई हो चुका है। ऑयल आपको साइडों पे नज़र आ रहा होगा। अब मैं इसमें डालूँगी गोश्त। 1 किलो मेरे पास मटन है और ये मिक्स बोटी है, हड्डी वाला बग़ैर हड्डी वाला, दोनों गोश्त मैंने ले लिए हैं। तो मटन चला गया, इसको बस थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे। और अब मैं इसमें डालूँगी 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने आपको बताया मैं कैसे बनाती हूँ। नहीं देखा तो कोई बात नहीं, ऊपर तूरी गोश्त का मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि मैं लहसुन अदरक का पेस्ट कैसे घर पे तैयार करती हूँ। और अब मैंने इस गोश्त की बहुत अच्छी भुनाई कर ली है, तेज़ आंच पे, इतनी कि गोश्त का कलर चेंज हो गया है। लहसुन अदरक की बहुत अच्छी भुनाई हो चुकी है, कच्चापन ख़त्म हो चुका है लहसुन अदरक का। अब मैं इसमें क्या करूँगी, पिसे हुए टमाटर डालूँगी। सिंपल 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लेके मैंने जूसर मशीन में डाला है और टमाटर को ब्लेंड करके पेस्ट बना लिया है। बस इतना काम किया है। तो पिसे हुए टमाटर इसमें चले गए 3 मीडियम साइज़ के। और अब हम इसमें डालेंगे मसाले। सिंपल से मसाले हैं। मसालों में मेरे पास 1 टीस्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है और 1.5 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है। नमक मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं, जितना आपके घर में पसंद किया जाता है उस हिसाब से आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। और अब हमने तेज़ आंच पे इस पानी को ड्राई कर लेना है। तो देखें, तेज़ आंच पे बस मैंने भुनाई की है और ये पानी बिल्कुल ड्राई कर दिया है। और साइडों पे आपको ऑयल नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल पानी ड्राई कर लेना है। ये हो गया। और अब मैं इसमें डालूँगी गोश्त गलाने के लिए पानी। मैं तकरीबन इसमें 2 ग्लास पानी का डालूँगी। तो पानी इसमें चला गया, तकरीबन 2 ग्लास मैंने इसमें पानी डाला है गोश्त गलाने के लिए। और अब हमने इसको बॉयल आने देना है। आंच नीचे से तेज़ करेंगे, इसको बॉयल आने देंगे, इसको कवर कर देंगे उस वक्त तक जब तक हमारा गोश्त गल नहीं जाता। तो देखें, इसमें बड़ा अच्छा सा बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। इसको कवर कर दूंगी और गोश्त गलने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 40 से 45 मिनट काफ़ी है बकरे के गोश्त को गलने के लिए। तो देखें, इसको तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं और अब देख लेते हैं कि हमारा गोश्त कितना गला है। मेरे हिसाब से तो बकरे का गोश्त जो है वो इनफ होता है, 45 मिनट में आराम से गल जाता है। फिर भी आप देख लीजिएगा कि आप लोगों का गोश्त जो है कितनी देर में गलता है। और ये देखें, बड़ा ज़बरदस्त जो है गोश्त जो है वो गल चुका है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें हाफ़ कप दही डाल रही हूँ। दही खट्टा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। हाफ़ कप इसमें जाएगा दही बग़ैर खट्टा। दही चला गया और अब हमने तेज़ आंच पे इसको मिक्स करना है ताकि जो दही है वो फटे नहीं।
इसकी मिक्सिंग करनी है। और अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो बटर डाल रही हूँ। मलाई हांडी बन रही है तो ज़ाहिर है बटर का टेस्ट जो है मलाई हांडी में बहुत ज़बरदस्त आता है। और अब हमने तेज़ आंच पे इसको मिक्स करना है और इस पानी को जो है वो ड्राई करना है। तो ये देखें पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है। तो ये हो गया। अब मैं इसमें डालूँगी 1 कप क्रीम। मैं पैकेट की इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम है तो आप फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। मैं पैकेट की डाल रही हूँ 1 कप जो है क्रीम चली जाएगी। नीचे से आंच या तो आप हल्की कर दें या फिर आप बंद कर दें। इससे क्या होगा नहीं तो क्रीम जो है वो फट जाती है। तो नीचे से आंच हल्की कर दें या फिर आप बंद कर दें और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करें कि ये क्रीम बहुत अच्छी मिक्स हो जाए। तो देखें मैंने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे मिक्स किया है और ये बहुत अच्छी मिक्स हो चुकी है और ये बिल्कुल भी नहीं फटी है। और अब मैं इसमें तकरीबन आधा कप पानी डालूँगी ग्रेवी के लिए। मैं बिल्कुल ड्राई नहीं करूँगी, हल्की सी ग्रेवी रखूँगी। अगर आप लोगों को नहीं रखनी तो आप पानी मत डालिएगा। मुझे हल्की सी ग्रेवी चाहिए। मैं इसमें हाफ़ कप पानी डाल रही हूँ। पानी चला गया और अब मैं इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालूँगी। अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून मेरा होममेड गरम मसाला है, ये मेरा अपना घर का बना हुआ है। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। अगर नहीं देखी कोई बात नहीं, ऊपर आई बटन में मैंने दे दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। नीचे से आँच बिल्कुल हल्की कर देंगे, इसको मिक्स करेंगे। बिल्कुल हल्की आँच पर हम इसको दम पे कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं इसको कवर करूँगी और हल्की आंच पे इसको दम पे छोड़ देंगे ताकि कसूरी मेथी और जो गरम मसाला डाला है उसका टेस्ट जो है वो ज़बरदस्त किस्म का निकल कर आए। तो देखें 5 मिनट के लिए हमने इसको कवर कर दिया था। इस वक्त मसालों की बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें 4 साबित हरी मिर्चें और आधी गड्डी में हरा धनिया इसमें डाल रही हूँ और इसको भी हमने मिक्स करना है। और आंच मैंने तेज़ नहीं की है, वही हल्की आंच है। और इसको मैं दोबारा से 2 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखेंगे ताकि हरी मिर्चों की और हरे धनिया की खुशबू निकल कर आए। आप चाहें तो हरी मिर्चें इसमें काट के भी डाल सकते हैं, मैं साबित डाल रही हूँ। तो 2 मिनट हो चुके हैं और अब ये मज़ेदार सी हमारी मटन मलाई हांडी जो है वो तैयार है। आप इसका कलर चेक करें और इसका लुक देखें कितना ज़बरदस्त है। जितनी ये दिखने में मज़े की लग रही है उससे डबल ये खाने में मज़े की है। सिंपल से मसाले डाले हैं जो घर में मौजूद होते हैं, वही मसाले हमने इसमें डाले हैं, लेकिन ये टेस्ट में बिल्कुल वैसी है जैसे आप बाज़ार में अच्छे खासे पैसे खर्च करके ये मलाई हांडी खाते हैं। घर में ज़्यादा मज़े की बनती है, साफ़ सुथरी बनती है। आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे इंशाल्लाह बार बार जो है वो ट्राई करने पे मजबूर हो जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त ये मलाई हांडी है। ऊपर से मैं थोड़ा सा मक्खन डाल दूँगी मज़ीद इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए और थोड़ी सी हम इसमें क्रीम डाल देंगे। आप चाहें तो फ्रेश क्रीम अगर आपके पास घर में मौजूद होती है तो आप वो भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप बाज़ार की ही डालें। तो ये अब मज़ेदार सी मलाई हांडी, मटन मलाई हांडी जो है वो तैयार है। तो बनाइएगा ज़रूर अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए। रेसिपी पसंद आए तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और बताइएगा कि कैसी बनी। अल्लाह हाफ़िज़।